देखिए, बिहार में विपक्ष के लोग जो है कि लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी रैली निकाल रहे हैं। ऐसे में जनसुराज जाते हैं नीतीश कुमार के क्षेत्र में कल्याण बिघा, वहाँ और भी गांव जाते हैं। उस गांव में जाके वो अपना जो भी कार्य होता है वो करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उनको कल्याण बिघा नहीं जाने देता है कि वहाँ और सभी गांव में प्रशांत किशोर जाते हैं, कहीं पे उसको रोकने टोकने का कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कल्याण बिघा जाने से उसे क्यों रोका जाता है? राहुल गांधी भी आते हैं अपने बिहार में रैली को लेके, संबोधन को लेके, लेकिन राहुल गांधी को भी रोक दिया जाता है। क्या विपक्ष से जो सत्ता में, जो सरकार में लोग हैं वो डर रहे हैं या फिर और कोई बात है? चलिए आपको बारीकी से समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं जोश तक न्यूज। देखिए, बीजेपी क्यों राहुल गांधी को रोकती है या प्रशासन क्यों राहुल गांधी को रोकते हैं? भैया, अगर आपको प्रचार प्रसार करना है तो आप सड़क पे रैली निकालिए या फिर अपना कहीं भी एक फील्ड में जाके एक प्रोग्राम रखिए, उसके माध्यम से आप जनता के बीच अपने जो भी बातें हैं वो रखिए। लेकिन आप अपने आप को इतना गिरा लीजिएगा राजनीति के लिए कि आप किसी कॉलेज, किसी स्कूल में जाके प्रचार प्रसार कीजिएगा और जो अभी सत्ता में सरकार है उनका विरोध कीजिएगा। राहुल गांधी देखिए, ये कांग्रेस के सबसे बड़े ढक्कन हैं। इनको लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं? इनमें एक भी ऐसी खासियत नहीं दिखता है जिससे इनको प्रधानमंत्री बोलने के भी काबिल समझे। अभी इतना बड़ा युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में, उसके बाद ये एक संबोधन में कहते हैं मोदी जी को तुम तराक। अरे, आपको इतना भी शर्म होना चाहिए कि ठीक है, आपका जो लड़ाई है, आपका जो विरोध है, समझ सकते हैं। आपका पार्टी है, कांग्रेस का बहुत बड़ा पार्टी है, बीजेपी का भी बहुत बड़ा पार्टी है, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आपके शब्दों में एक संबोधन और एक सम्मान होना चाहिए। विरोध भी करना गलत नहीं है, लेकिन विरोध भी तरीके से किया जाता है। लेकिन आप तो पहले ही तुम तम तराक करके अपना छवि दिखा दिए कि आप कितना गिरे हुए हैं। हाँ, और अच्छा होता है, राहुल गांधी के साथ अच्छा होता है। इसको कहीं भी कोई भी संबोधन नहीं करने देना या कोई भी रैली नहीं करने देना, ये अच्छा है, क्योंकि इनका जो हरकत है ना वो सिर्फ देख के हंसने लायक है, बाकी इनका कोई चीज़ सुनने लायक नहीं है या देखने लायक नहीं है। ये यहाँ तक राजनीति में यहाँ तक अंधे हो गए हैं कि अब कॉलेज, स्कूल, मंदिर, इन सभी चीज़ों का, मस्जिद, इन सभी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। बाकी बात देखिए, राहुल गांधी बिहार में रैली के लिए आए थे और इनका रैली नहीं होने दिए, प्रशासन को रोक दिए और काफ़ी सारे लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज हुआ। दूसरा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जाते हैं कल्याण बिघा, वहाँ के आसपास जो भी क्षेत्र होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ भी वो जाते हैं, प्रचार करते हैं, अपना जनसुराज पार्टी का रैली निकालते हैं। वहाँ पे वो सभी गांव में गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो अपना प्रचार प्रसार किए, लेकिन उनको कल्याण बिघा जाने से रोक दिए। अब देखिए, वहाँ के जो एसडीएम हैं उनका कहना क्या है, जो जनसुराज के पार्टी में वहाँ कार्यरत हैं कल्याण बिघा में, उनको फ़ोन पे इस तरह से धमकी दिया जाता है कि देखिए, अगर कल्याण बिघा घुस गए तो आप सोच लीजिएगा आपके साथ क्या होगा। वो लोग तो आएंगे, पटना से चले जाएंगे, लेकिन आपको यहीं रहना है, तो आप सोच लीजिएगा आपके साथ क्या परेशानी होगा। और ये कहीं ना कहीं साफ शब्दों में हम बोलें तो ये एक तरह से
धमकी है एसडीएम का, ये बात करने का तरीका नहीं है। और हमको यह चीज़ समझ में नहीं आता है कि क्यों। देखिए, प्रशांत किशोर सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे, या वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जो सही होंगे हम उनका साथ देंगे। प्रशांत किशोर जाए, उस सब जगह जाए। अरे अगर कल्याण बिघा नीतीश कुमार का गांव है तो अच्छी बात है ना, उन्होंने तारीफ भी किया और हम खुद तारीफ करते हैं। हम खुद गए हैं वहाँ पे कल्याण बिघा में, वहाँ का रोड इतना अच्छा नीतीश कुमार बनाए हुए हैं, इतना अच्छा, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। अच्छी बात है ना। हम तो और कहेंगे, अगर हम सत्ता में रहेंगे तो हम तो और कहेंगे, जाइए मेरे क्षेत्र में जाके आप पता कीजिए, देखिए कि क्या कार्य किए हैं, कितना अच्छा कार्य किए हैं, लोगों से जाके पूछिए। तो फिर रोके क्यों? अब सही है कि गलत है, क्या सच्चाई है नहीं है, ये तो बात की बात, ना तो जांच हुआ, ना इस चीज़ को पब्लिक देखे हैं। लेकिन जो हुआ वहाँ पे जनसुराज के जो संरक्षक हैं प्रशांत किशोर, इनके साथ जो हुआ, जनसुराज के जो कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, वो गलत हुआ। उनको कल्याण बिघा जाने से नहीं रोकना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए था। मतलब किसी को किसी के गांव में भी जाने से आप रोकिएगा? हाँ, अगर हम समाज के बीच कोई कार्य करेंगे तो किसी के गांव में जाने से आप रोकिएगा? ये तो गलत है। और उसके लिए परमिशन लेना होगा। क्या वहाँ सीएम का रैली आ गया था कि जिससे कि खतरा था, आप वो जनसुराज का रैली नहीं जाने दिए? ऐसा तो कुछ था नहीं। फिर किस चीज़ का डर, फिर किस चीज़ का वहाँ माहौल ख़राब हो जाता? वो लोग तो बोल रहे थे हम अकेले जाते हैं, चलिए आप लोग साथ में, फिर आप लोग क्यों नहीं गए? बाकी बात देखिए, बात सीधी है, जिसके पास पावर है उसी का यहाँ चलता है, बाकी सब कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें हो रहा है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं? राजनीति में इतनी सारी पक्ष विपक्ष में हो रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब